बोलते हैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी से एक अपील करना चाहूँ भैया। यो अपील करना चाहूँ मैं क्या मैं जो मैंने बताया था, एक सलाह दी थी आपको कि हमारे देश में महामारी जब इतनी हो रही है, आप बता रहे हो, बड़े बड़े चैनलों से दिखवा रहे हो, नए नए ज्ञान आप बांट रहे हो रही है, तो कम से कम उनके लिए सेना से जो है, हमारे जो सैनिक हैं उनसे जो आप जो प्रचार में हेलीकॉप्टर हवाई जहाज यूज करें, उन्हें वैक्सीन लाने में, ऑक्सीजन लाने में उन्हें इस्तेमाल करें। अब तक तो वे हवाई जहाज जो तुम्हारे चुनाव प्रचारों में ही हुए इकट्ठे, अब तक तो वो तुम्हारे चुनाव प्रचारों में ही धड़ल्ले से उड़ रहे हैं हवाई जहाज। और दूसरी बात, एक मोदी जी तुम सु कहना चाह रहे हैं, हम तो कुछ कह रहे हैं, तुम सुनते ही ना हो। मेन बात तो दिक्कत यू हो रही है। हाँ भाई मैं ठीक हूँ। हम यो कहना चाह रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो देश की जनता ने पैसा दिया ना राम मंदिर बनने में, दिया भैया, सलाह दे देनी चाहिए। सलाह कोई भी दे सके, देश में आजाद है और हम देश की जनता है, अपने अधिकार मांग रहे। अपने जो हमारे और साथी हैं देश में, जितनी जनता, सभी हमारे साथी हैं, परिवार हैं, उनके अधिकार आपको याद दिलवा रहे। जो हमारे देश की जनता ने पैसा इकट्ठा करा ना, हजारों करोड़ रुपया जो करा इकट्ठा, वहां में राम मंदिर में दिया, जो जनता ने सहयोग करा, उस पैसा को तो बाद में भी देश की जनता दे सके। जब जिंदे बचेंगे तो बाद में भी दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। योगी जी और मोदी जी, कृपया उस पैसे से सिलेंडर मंगवा दो, ऑक्सीजन के गैस मंगवा दो और अस्पताल जो है वे बनवा दो। अस्पतालों की बहुत जरूरत है। देश की जनता जिंदी रहेगी, फिर बाद में दे दे, कुछ आपत ना आ रही। वो जनता नहीं तो दिया पैसा मंदिर बनवाने को। ऐसी मैं गलत थोड़ी कह रही हूँ, बताओ तुम भाई सारे बताओ, कोई मैं गलत कह रही हूँ? भाई वो पैसा किसी स्पेशल एक व्यक्ति को नहीं है, ना तो प्रधानमंत्री जी का वो पैसा, ना योगी जी का है, ना किसी एक व्यक्ति को। देश की जनता का पैसा, जो मंदिर बनाने में देश की जनता ने सहयोग करा हो। अब वह पैसा का सही इस्तेमाल अब कर दे मंदिर बनाने को, तो फिर दे देंगे। है सही कह रहे, गलत थोड़ी कह रहे हम। यह बात है, जब आदमी जिंदा रहेगा तो और भी सहयोग दे देगा। जब आदमी जिंदा रहेगा, व्यक्ति जिंदा रहेगा, तो और भी सहयोग दे देगा। और दूसरी बात, धन्यवाद करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, कि कम से कम परमात्मा जो बैठे हुए बन के मोदी जी को याद दिलवाया कि प्रोटोकॉल कोई चीज हो। हाल तो वे भूल गए प्रोटोकॉल का हो, उन्हें कुछ नहीं पता ही, सारी बात वे भूल गए। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने याद दिलाया हो उन्हें, शुक्र है उनके याद आ गई, नहीं तो उनके रैली सु, चुनाव प्रचार सु, इन 2-3 बातों के सिवा कुछ भी याद नहीं रह रहा। धड़ल्ले कर रहे रैली, धड़ाधम रैली करने में लगे हुए हैं। शुक्र है अरविंद केजरीवाल जी, धन्यवाद आपका कि आपने प्रधानमंत्री जी को याद दिलवाया कि प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज हो गए, प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज हो, भूल गए। कोरोना में लगे पड़े धड़ल्ले सु रैली करने सारे भाजपाई, और उनमें शामिल प्रधानमंत्री जी भी। ठीक, वे तो है ही इस बात के वो जिम्मेदार, दंड के पात्र तो है ही वे भाजपा में। मोदी जी भी तो है। यू देखो, वे भूल गए रैली करने में, चुनाव प्रचार करने में अपने, कि प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज हो या कोई शब्द डिक्शनरी में आवे प्रोटोकॉल को। खैर कोई बात नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने याद दिलवा दिया, बढ़िया करो आपने सर। हाल तो हमारे प्रधानमंत्री जी को कुछ याद नहीं है, बस चुनाव प्रचार, वोट याद है। और ये देश की जनता का जो पैसा हो राम मंदिर में दियो, फिर दे देगी जनता, जिंदे बंदे रहे तो फिर दे देंगे साहब। इसे देश की जनता के उसमें लगा में, हित में। बीमारी इतनी हो रही है, इतने लोग परेशान हैं, इतनी वीडियो आ रही है, कोई सिलेंडर को परेशान है। और दूसरी बात, जो ये दवाइयों पे जो कालाबाजी कर रहे, और जो राशन की दुकान वाले 20 रुपए की चीज 80 रुपया में बेच रहे ना, इन पे भी सख्त आदेश करें। योगी जी से मेरा अनुरोध है, और देश की सारे पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, भैया गरीब आदमी कहाँ से 80 रुपया में खरीदेगा कोई 20 रुपया की चीज? कोई गलत कह रहे? सारी बातों पे ध्यान देना जरूरी है। देश की जनता इतनी परेशान है, किसी को मकान का किराया देना पड़ेगा, किसी को कुछ, गरीबों को घर से निकलने का शौक ना, सब अपने पूरा निभाएंगे। आप उनके मकान के किराए की जिम्मेदारी ले में, और उनके घर राशन, गैस, सिलेंडर सब रखे फिट एकदम करके,
तो कोई क्यों लिकड़ेगा घर से बाहर? तुम्हारे तो घर भैया बड़ी बड़ी गैस पाइपलाइन लग रही ना, तो तुम्हें काय को याद आएगा? थैंक यू राहुल गंगवार, थैंक यू भाई अर्जुन, थैंक यू। हाँ जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। टीम सुनील सैनी, थैंक यू भाई, थैंक यू वसीम भाई, राकेश भाई थैंक यू। भाई हम गलत थोड़ी कह रहे। घनश्याम पांडे जी धन्यवाद आपका, गलत थोड़ी कह रहे हम। भाई कोई लॉकडाउन किसी को शौक थोड़ी चढ़ रहा बाहर लिकड़ने का, मजबूरी लिकड़वा में बाहर। किसी घर पर राशन ना होवे, किसी को मकान का किराया देना, किसी को कुछ देना, सबकी व्यवस्था करो आप। और दूसरी बात, मास्क लगाने पर चालान है, हाई कोर्ट ने आदेश करो। मास्क बांट दो ना, सरकार की जिम्मेदारी बने सैनिटाइजर मास्क बांटने की। ऐसा थोड़ी गरीब आदमी को ना हो, गरीब आदमी की स्थिति। हाँ फ्री वैक्सीन को आए हैं बिहार में, क्या कनुता है मिली बिहार वालों को? भैया बिहार से जो भी व्यक्ति है जुड़े हुए मेरे साथ, जरा बताइए मिला बिहार वालों को वैक्सीन? मिली था मैं भैया वैक्सीन। अब सोनार बंगला बनाने चले गए, सोनार बंगला बनाने में इतने व्यस्त हो रहे मोदी जी, सारा प्रोटोकॉल भूल गए। दूसरे न प्रोटोकॉल का ज्ञान बांट रहे, भूल गए। कतई का जरूरत थी कुंभ लगवाने की? का जरूरत थी? देश की तस्वीर देख ले मैं फुर्सत में निकालने में, 2 वक्त के टाइम निकाल के देख ले मैं क्या देश की हालत हो रही है। फुर्सत हो उन्हें अपने वीडियो को कैमरा। अब एक बात और देखो, एक बात देखी मैंने, हाँ रैली करेंगे बिना मास्क की, और उसमें बैठ के कॉन्फ्रेंस चल रही वो मैंने देखी अरविंद केजरीवाल जी की, मास्क लगा के देखो क्या ज्ञान बांटने वाले काम कर रहे। जिस देश के प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे काम करें तो देश की जनता कहाँ जाएगी? ये सोच सोच के मजबूर हो रहे हम तो भैया। हाँ जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू भाई। देविंदर यादव थैंक यू भाई। देखो तो सही क्या हो रहा देश में, देख लो सारे देश में क्या सिस्टम हुआ पड़ा। चलो शुक्र है कम से कम प्रधानमंत्री जी का याद है कि प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज हो, जो अरविंद केजरीवाल जी को बता रहे। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की सारी पावर छीन कर राज्यपाल जी को दे दी। राज्यपाल जी ने क्या इंतजाम करे दिल्ली की जनता के लिए? बताओ राज्यपाल जी ने क्या इंतजाम करे? पावर छीन कर तो मुख्यमंत्री पद की दे दी सारी। नए नए बिल फाड़ रहे, बिल तो है अस्पताल बनवाने हैं। थैंक यू हार्दिक भाई। बड़े बड़े अस्पतालन के बिल फाड़ने हैं, अस्पताल बनवाने, बड़े बड़े स्कूल बनवाने, शिक्षा सुधरवानी, ऐसे ऐसे बिल लाने हैं। युवा बेरोजगार घूम रहा, उन्हें रोजगार देना, हम तो कहते कहते थक गए, अब भी ना आ रही दिमाग में। आप अपने ध्यान रखें, अस्पतालों से थोड़ा सा बचे, दूरी रखें, अपने घर पे सेफ रहे, सुरक्षित रहे। अपने घर पे ज्यादा से ज्यादा आप अपना कुछ ऐसी हारी परेशानी हो जाए अपने घर पे ज्यादा करें भैया अपना इलाज। आपने देखे भी होंगे वीडियो कैसे कैसे आ रहे। हाँ जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप सब ठीक है? दीपक कुमार थैंक यू भाई। सब लोग अच्छे हो भैया? जिंदे बंदे रहेंगे, मंदिरन में फेर चंदा दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। योगी जी, मोदी जी, कृपया जो पैसे आए थे उन्हें इन जनता के इलाज में लगा दो। तो रिक्वेस्ट कर रहे, देश को बचा लो। देश की जनता बहुत दुखी हो रही है, देश में इतने मरीज इतने परेशान हो रहे हैं। हाँ ये वाली बात तो मैं भूल ही गई थी। मैंने देखा, देखो उसमें ये बताया कि स्टेट की जो सरकार खरीदेगी उसे अलग पैसों में वैक्सीन मिलेगी। देख लो क्या धड़ल्लेबाजी चल रही। और जो केंद्र सरकार खरीदेगी उसे सस्ती मिलेगी। ऐसा क्यों है भाई? केजरीवाल जी ने पूछा, उन्हें जवाब नहीं मिला, तो हमें तो ऐसे देंगे जवाब। हाँ जब एक हमारा देश है तो पूरे देश में एक ही प्राइस होना चाहिए ना, एक ही चीज का। ये तो केजरीवाल जी पूछते पूछते थक गया। केजरीवाल जी को बिना बताई ये बात तो मोदी जी ने मुझे तो जब बता रहे। खैर ये बात हो पता लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। जब हमारे देश में एक वैक्सीन है, अब वो वैक्सीन आप खरीदोगे, स्टेट सरकार खरीदेगी तो उसे महंगी मिलेगी, केंद्र सरकार खरीदेगी उसे सस्ती मिलेगी। काय को ऐसा? केंद्र सरकार को कितना कोरोना के नाम पे कितना फंड दे दिया मोदी जी ने, बताते काय को ना, कितना फंड दे दिया हर राज्य को।
बोल ही ना रहे कुछ, बिल्कुल मौन धारण करके बैठे हुए। बोलो प्रधानमंत्री जी बोलो और अपनी रैली रोको। जो तुम बंगाल में रैली कर रहे हो उन्हें रोको। अगर आप देश हित में आपको थोड़ा बहुत प्यार है और आप मान्य हो, करो ना है